महाराष्ट्र में इस बार राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदले हुए हैं। शिवसेना एनसीपी में टूट है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इसका लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कैसा असर पड़ेगा, ये तो नतीजे 4 जून को बता ही देंगे। फिलहाल कई एग्जिट पोल्स ने अपने अनुमान जारी किए हैं। हमने 5 प्रमुख एग्जिट पोल्स को ट्रैक किया, जिसके मुताबिक महाराष्ट्र में 48 सीटों में से एनडीए को 30 सीटें मिलने का अनुमान है और इंडिया गुट को 18 सीटें मिलने का अनुमान है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। जन की बात पोल के अनुसार एनडीए को 36 सीटें और इंडिया गुट को 14 सीटें मिलने का अनुमान है। बात बीजेपी की करें तो उसे 25 से 26 सीटें, अजित पवार की एनसीपी को 2 से 4, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 से 10 और राष्ट्रीय समाज पक्ष को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। इंडिया गुट में उद्धव गुट की शिवसेना को 9 से 3 सीटें, कांग्रेस को 3 से 2 और शरद पवार की एनसीपी को 5 से 4 सीटें मिलती दिख रही है। सी वोटर पोल के अनुसार एनडीए को 22 से 26 सीटें, इंडिया गुट को 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को 45%, इंडिया गुट को 44% और अन्य को 11% वोट मिल सकते हैं। टुडेज चाणक्य पोल के अनुसार एनडीए को 33 सीटें, इंडिया गुट को 15 सीटें मिलती दिख रही है। दोनों की सीटों में 5 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है और अन्य को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को 43%, इंडिया को 41% और अन्य को 16% वोट मिल सकते हैं। वोट शेयर में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। ईटीजी पोल के अनुसार एनडीए को 26 सीटें, इंडिया गुट को 22 और अन्य को 0 सीटें मिलती दिख रही है। अनुमानित वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 40%, शिंदे गुट की शिवसेना को 6%, अजित पवार की एनसीपी को 2%, उद्धव गुट की शिवसेना को 21% और कांग्रेस को 15% वोट मिल सकता है। उधर शरद पवार की एनसीपी को 9% वोट और अन्य के खाते में 7% वोट जा सकता है। एक्सिस माई इंडिया पोल के अनुसार एनडीए को 28 से 32 सीटें, इंडिया गुट को 16 से 20 सीटें मिल सकती है। अनुमानित वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को 46% वोट, इंडिया गुट को 43% वोट मिल सकता है। बीजेपी को 29% वोट, उद्धव गुट की शिवसेना को 20% वोट और कांग्रेस को 14% वोट मिल सकता है। अब 2019 और 2014 में महाराष्ट्र के जो नतीजे थे वो लगभग एक से थे। 2019 में बीजेपी ने 23 सीटों पर जीत हासिल की थी, अविभाजित शिवसेना ने 18 सीटें, अविभाजित एनसीपी ने 4 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 1 सीट और एआईएमआईएम ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। 1 सीट अन्य के खाते में भी गई थी। वहीं 2014 में बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी, अविभाजित शिवसेना ने 18 सीटें, अविभाजित एनसीपी ने 4 सीटें, कांग्रेस ने 2 सीट पर जीत दर्ज की थी, स्वाभिमानी पक्ष ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। कुल मिलाकर बीजेपी और एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। कुछ पोल्स में इंडिया गुट टक्कर देती दिखाई दे रही है। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। 400 हारने जा रहे हैं। बीजेपी इस करप्ट। अब की बार भाजपा तड़ीपा। उसका नाम हो गया राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते।